आज मैं आपको एपी का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। कल मैंने इससे पहले फर्स्ट पार्ट बताया तो कुछ इंट्रोडक्शन क्लास भी उसमें दिए थे। और अगर ये आप वीडियो आर एस अग्रवाल CBSE क्लास 10th का सेकंड पार्ट आपका जैसे इस तरह से सीरीज दिया हुआ है। इसका मांग रहा है 20 टर्म, यानी T20 मांग रहा है। T20 इक्वल व्हाट, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर 9 है। कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? T2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पर 13 है और फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, यानी 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 9 4 13 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकल गया और 20 टर्म निकालना है इसमें T20। और कल बताए थे इसमें क्या, हम जैसे 20 जो सा टर्म मांगेगा उससे एक कम लेंगे हम डी, ए प्लस 19D। कहे हम वो सब फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट इसी पे क्यों ना पुट कर देंगे। उसी फार्मूला को आगे करके यहाँ तक बढ़ाया गया है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखें। बाद में कि आप लोग दोनों तरह से कीजिएगा कोशिश। ए यहाँ पे ए आपका हुआ है 9 प्लस 19 इंटू डी। डी क्या आपका? कॉमन डिफरेंस 4 है। आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया ए प्लस 19 4 जा 76। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 76 4 85, यानी क्या निकल गया? 85 निकल गया। और इस तरह से सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे इरेज कर देते हैं। आपका सेकेंड पार्ट है द 35th टर्म ऑफ द एपी 20 17 14 11 एंड सो ऑन। यानी इसमें क्या निकालना, हमें 35th टर्म निकालना है। देख लीजिए, पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। एपी क्या दिया हुआ है? 20 17 14 11 एंड डॉट डॉट। क्या निकालना हमें? 35th टर्म निकालना है, T35। ए फाइंड आउट करना, ए फाइंड आउट करना है यहाँ पर T35th टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 20। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे फार्मूला से T2 माइनस T1। आपका T2 यहाँ पर 17 है माइनस T1 कितना है? 20 है। 17 माइनस 20 क्या हो गया? माइनस का 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? T35 निकालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 35 निकालना, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 35 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 34D। ए आपका क्या है? 20 प्लस 34 इंटू डी।
डी अभी निकाले हैं माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं। 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 करेंगे कितना हो जाएगा ये 20 प्लस का माइनस 102 तो हो जाएगा माइनस का 82। और इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट ही लिखा हुआ। सेकेंड क्वेश्चन भी 2 का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 35 टर्म मांग रहा है तो माइनस का 82 आएगा। और चलते हैं 2 नंबर का थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है द 18 टर्म ऑफ द एपी √2 √18 √50 √98 क्या एपी है √2 √18 √50 √98। इस तरह से सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज का हमें 18 टर्म निकालना है, नहीं T18 निकालना है। T18 इक्वल व्हाट। बनाने का तरीका इसका भी सेम रहेगा वहीं। फर्स्ट टर्म सबसे पहले लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है √2 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल T2 आपका है √18 माइनस T1 है √2। ये क्या हो जाएगा, इसको √18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। अंदर में 18 ही आ रहा है, 9 के बेस में इसलिए लिखें ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि 9 3 निकलेगा बाहर। 3 का स्क्वायर है माइनस √2। इसको बाहर निकालें क्या हो जाएगा 3√2 माइनस सिंगल √2। ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 1√2 हो जाएगा ये 2 का √2। कॉमन डिफरेंस भी इस तरह से निकाल लिए। अब निकालना है 18 टर्म T18 क्या हो जाएगा ये प्लस इसे एक कम यानी 17D। ए की जगह ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू है √2 प्लस 17 इंटू डी। डी क्या है 2√2। आगे बढ़ेंगे √2 प्लस 17 2 जा 34 √2। सम करेंगे दोनों क्या हो जाएगा √2 प्लस 34 यानी हो जाएगा 35 √2। और थर्ड क्वेश्चन भी इस तरह से समाप्त हो गया है। वो बहुत ही आसान है निकालना, आप इस तरह से अपने से प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हो जाएगा ये। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ द 9 टर्म ऑफ द AP 3/4 5/4 7/4 9/4 AP है 3/4 5/4 7/4 9/4। इसका निकालना है हमें 9 टर्म निकालना है, यानी T9 निकालना है। T9 इसका क्या होगा। चलिए फर्स्ट टर्म लिखिए, जैसे सब निकाले हैं। फर्स्ट टर्म सबसे पहले लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 3/4। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे।
T2 माइनस T1 से। T2 आपका क्या है 5/4 माइनस T1 क्या है 3/4। कैलकुलेशन का क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 3 2/4, इसलिए डायरेक्ट माइनस किया क्योंकि इसका बेस सेम था, एलसीएम भी लेते 4 ही होता। इसको कट के क्या हो जाएगा ये 1/2। और इसके बाद हमें क्या निकालना है T9 निकालना है। T9 तो A प्लस 8D। ए कितना है आपका 3/4 प्लस 8 इंटू डी क्या निकाला अभी 1/2। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 3/4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 4×4 = 16 3 19/4। और इसको आगे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे नहीं छोड़ दीजिए यहीं पर इंटीजर में लिखने की जरूरत है, इसलिए अगर इंटीजर में यहाँ पर रहता है सब तो इंटीजर में इसको भी लिखते हैं, आंसर के रूप में यही रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट का रहा है द 15 टर्म ऑफ द AP -40 -15 10 35। AP दिया हुआ है, AP पहले लिख लेते हैं -40 -15 10 35 और इस तरह से AP का ये सीरीज दिया हुआ है। इसमें हमें निकालना है 15th टर्म। हाँ T15 इक्वल व्हाट। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिख लीजिए सब क्वेश्चन के तरह इसमें भी। शायद आप लोग सीख गए होंगे अच्छा सब कैसे निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -40 कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पर आपका है -15 माइनस T1 है आपका है -40 माइनस का 40 है यानी माइनस का ये क्या है फार्मूला से आया है -40 खुद T2 टर्म है T1 टर्म है। आगे इसको लेके चलते हैं -15 माइनस माइनस प्लस 40 कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का 15 है प्लस का 40 है तो प्लस का 25 आ जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है 15 टर्म यानी T15 निकालना। क्या हो जाएगा फार्मूला इसका। एक लास्ट क्वेश्चन है इसको फार्मूला से हम बता देते हैं। Tn का फार्मूला रखेंगे क्या A प्लस n-1 इंटू डी यानी इसी पे n की जगह क्या रखेंगे हम T15 रखेंगे तो A आपका क्या है A आपका है माइनस का 40 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 15 पुट करेंगे -1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे डी अभी निकाले हैं 25। आगे बढ़ेंगे -40 प्लस 15 - 1 14 इंटू 25 -40 प्लस 25 4 जा 100 25 जा 25 10 35 और एक माइनस में 40 है प्लस का 350 है तो हो जाएगा ये प्लस का 310। और इस तरह से 2 का टोटल 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं अगला पार्ट इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है यहाँ पर फाइंड द 37 टर्म ऑफ द AP 6 7 इंटीजर 3/4 9 इंटीजर 1/2 11 इंटीजर 1/4। फिर इसमें सेम वैसे ही है AP दिया हुआ और 37 टर्म निकालना है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं।
क्वेश्चन आपका 3 का फर्स्ट है। एक एपी दिया हुआ है यहाँ पर, एपी है 6, 7 इंटीजर 3/4, 9 इंटीजर 1/2, 11 इंटीजर 1/4 और इस तरह से सीरीज में दिया हुआ है एपी। हमें निकालना है यहाँ पर 37 टर्म, यानी T37 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 2 में किए थे सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 6। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका है 7 इंटीजर 3/4 माइनस फर्स्ट टर्म 6 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 3 31/4 माइनस का 6। और इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 टाइम लगा 31 माइनस 4 टाइम लगा 6, माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 25/4, यानी सी डी निकल गया। सी डी कितना निकला 25/4। सॉरी, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 1 4 जा 4, 4 टाइम लगा 4 6 जा 24, माइनस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 617/4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है T37, यानी 37 टर्म निकालना है। T37 क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस इससे 1 कम 36D। ए आपका क्या है 6 प्लस 36 इंटू डी क्या है 7/4। ये 4 से कटा तो काट देंगे, 4 9 जा 36, 6 प्लस 9 7 जा 63, प्लस करेंगे दोनों को हो जाएगा ये 60 का 9 69। और इस तरह से कुछ खास था नहीं इसमें, जो इंटीजर दिया हुआ था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ था और कुछ नहीं था, कुछ कैलकुलेटिव थोड़ा सा उससे है, बाद बाकी दोनों सेम है। चलिए इसका एक और पार्ट है 3 का, वो सेकेंड पार्ट लिखते हैं और बताते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी 5 4 इंटीजर 1/2 4 3 इंटीजर 1/2 3। इसका सेकेंड पार्ट चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। एपी सीरीज दिया हुआ है, एपी आपका है 5 4 इंटीजर 1/2 4 3 इंटीजर 1/2, नेक्स्ट है 3। इस तरह से एपी दिया हुआ है। इसका हमें 25th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी 25th टर्म को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे फार्मूला से T2 माइनस T1। T2 आपका यहाँ पे क्या है 4 इंटीजर 1/2 माइनस T1 क्या है तो 5 है। आगे बढ़ेंगे 4 2 जा 8 1 9/2 माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 2 जा 10, 9 माइनस 10 माइनस 1/2 हो जाएगा ये। चलिए सी डी क्या निकल गया माइनस 1/2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है 25th टर्म निकालना है। चलिए 25th टर्म फाइंड आउट करते हैं। T25 क्या हो जाएगा A प्लस 25 है तो इससे एक कम डी लेंगे 24D। ए आपका क्या है यहाँ पर 5 है प्लस 24 इंटू डी क्या है आपका
डी अभी निकालने हैं -1/2। चलिए अगर कट है तो काट देंगे, 2 से 12 टाइम में कट गया ये। 5 प्लस माइनस यहाँ का माइनस हो जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा ये। कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा, 5 - 12 माइनस का 7 आएगा, यानी T25 टर्म क्या निकल गया, -7 निकल गया। चलिए 3 का जो है टोटल 2 पार्ट था, दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बता देते हैं इस वीडियो में, और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी हौसला बना हुआ रहेगा। इस तरह से हम पढ़ाते रहेंगे आपको। और जो प्रॉब्लम है, जो भी समझने में प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट में बताते रहिएगा और उस पर हम जो है ध्यान देते रहेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर्स, और इधर से नंबर भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स for which the numbers 2p - 1, 3p + 1, 11 are in AP, hence find the numbers। अब क्वेश्चन इसको समझिए और इस क्वेश्चन को आगे बताते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या निकालना है हमें, p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू हमें इसमें निकालना है। फॉर व्हिच, जिसमें कि देयर नंबर्स, फॉर देयर नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11, एक इसमें दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है, यानी ये क्या है, AP दिया हुआ है। हेंस फाइंड द नंबर्स, और इस तरह से हमें नंबर फाइंड आउट करना है, और p का वैल्यू निकालना और नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये तो AP में है, यानी ये सीरीज किस में दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है, 2p - 1, 3p + 1, 11, इस तरह से AP में दिया हुआ है। AP में जब दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका सेकेंड टर्म मैंने कहीं कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहा होगा। कॉमन डिफरेंस सेम जब रहा होगा तो जिस भी तरह का T2 - T1 करेंगे वो भी, और T3 - T2 करेंगे यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस ही हुआ है, दोनों सेम होना चाहिए जब AP में है, तो वही करते हैं यहाँ पर। T2 - T1 इक्वल जो आएगा वही क्या आएगा, T3 - T2 आएगा, क्योंकि दोनों से कॉमन डिफरेंस ही निकल रहा है, इस तरह से कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट होगा। T2 आपका क्या है, T2 यहाँ से ले लेंगे, आपका है 3p + 1, 3p + 1 माइनस T1 देखेंगे, T1 क्या है यहाँ पर, 2p - 1। अगर यहाँ पर माइनस माता इसको कोष्ठ में रखिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो कोष्ठ में नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि माइनस रहने के बाद अंदर का साइन सब चेंज हो जाता है। इक्वल T3 क्या है आपका, 11 माइनस T2 क्या है यहाँ पर, 3p + 1। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, 3p + 1 माइनस 2p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल 11 माइनस 3p माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 1। आगे इसको हम ले जाएंगे 3p - 2p, 3p - 2p क्या हो जाएगा, 1p, p और यहाँ +1 क्या हो जाएगा, +2 इक्वल 11 - 1 10 हो जाएगा माइनस का 3p। अब p वाले को एक साइड कर लेते हैं,
लेफ्ट साइड कर लेते पी को, क्योंकि पी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पी यहाँ -3p इधर आएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा। इसके घर में आया तो ये 10 है, यहाँ +2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। p + 3p, p + 3p क्या हो जाएगा 4p इक्वल 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। p देयरफॉर p इक्वल क्या हो जाएगा 8। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काट देंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8। p का वैल्यू इस तरह से क्या निकल गया 2 निकल गया, यानी p इक्वल क्या निकल गया 2 निकल गया। चलिए p का वैल्यू मांगा था तो p का वैल्यू भी हम निकाल लें यहाँ से। तो नेक्स्ट क्या मांगा है, नंबर मांगा है। नेक्स्ट नंबर आपका है, नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर यही एपी में जो है वही जो टर्म है यही नंबर हुआ, यानी यही मांग रहा है। ये नंबर हम निकालेंगे। नंबर है आपका क्या सब 2p - 1 है पहला नंबर। 2p - 1 है तो p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × p का वैल्यू आपका है 2 - 1। ये क्या 2 2 जा 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। एक नंबर ये निकल गया। नेक्स्ट नंबर आपका है 3p + 1, 3p + 1। 3 × p का वैल्यू निकाले हैं 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7। नेक्स्ट नंबर आपका है, नेक्स्ट नंबर तो दिया हुआ है ही 11, इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर्स क्या आ जाएगा, नंबर्स आपका क्या सब निकल गए यहाँ पर 3 और 7, और यहाँ पर p का वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर लिए हैं 2। इस तरह से हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक एपी दिया हुआ है जो जिसमें एपी में नंबर क्या है 2p - 1, 3p + 1, 11। ये बताया है कि ये एपी में है। जब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस किसी भी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे जस्ट प्रीवियस वाला टर्म, यानी t2 - t1 कर लिए हैं तो इक्वल t3 - t2 कर लिए हैं। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस किसी भी तरह निकालेंगे क्या होगा सेम ही होगा। इस तरह से हम जब ये वाला फार्मूला पुट किए हैं, फार्मूला नहीं है ये वाला जैसे पुट किए हैं तो p का वैल्यू इससे हमें निकल गया। जब p का वैल्यू निकल गया तो इसके बाद नंबर मांगा है। नंबर मतलब 2p - 1 हो गया, 3p + 1 और 11 दिया हुआ है। p का वैल्यू पुट करते गए नंबर में और हमें नंबर यहाँ पर मिलते गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 1 ही है क्वेश्चन टोटल। 4th क्वेश्चन देखते हैं। शायद आप अच्छे से देखते होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, मगर समझ में नहीं आए तो। एक क्वेश्चन इसमें और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द एन टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी इसका क्या मांग रहा है एन टर्म मांग रहा है। एपी दिया हुआ है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोटल 1 और 2 है 5 का। चलिए एपी दिया हुआ है, निकालना है एन टर्म निकालना है। पहला एपी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है 5 11 17 23। इस तरह से दिया हुआ हमें क्या मांग रहा है एन टर्म मांग रहा है। एन टर्म मांगने का मतलब हुआ tn, जिसको an से भी हम इंडिकेट करते हैं, वो मांगा जा रहा है यहाँ पर। यानी एन टर्म निकाल, एन टर्म मांग रहा था। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यानी tn मांग रहा है, इसको व्हाट जो मांग रहा है उसको हम लिख लेंगे उस तरह से। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5। कॉमन डिफरेंस ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस t2 - t1 से निकाल लेंगे, यानी 11 t2 है माइनस t1 फर्स्ट टर्म 5 है। 11 - 5 अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब तो इसमें tn निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या सब ज़रूरत है, यहाँ पर a और d की ज़रूरत है। दोनों तो मेरे पास है ही, और tn अब डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे। tn का फार्मूला क्या पुट करेंगे a + n - 1 × d।
ए आपका क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 6। आगे बढ़ेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। ए अंदर वाले को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई n 6n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। आगे करेंगे क्या हो जाएगा ये 6n 5 प्लस में है 6 माइनस में है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी एन टर्म मांगा है, एन टर्म का मतलब tn या an क्या निकल गया है 6n माइनस 1। इस तरह से हम एन टर्म भी निकाल लिए हैं। इसका एक क्वेश्चन और है 5 का सेकेंड पार्ट, चलिए इस साइड हम बता देते हैं। 5 का ही सेकेंड पार्ट है। 5 का सेकेंड पार्ट में भी सेम है और एन टर्म मांग रहा है। चलिए एपी लिख लेते हैं 16 9 2 माइनस 5 2 माइनस 5 ओके। इसमें भी एन टर्म मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, क्या है फर्स्ट टर्म 16, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे फार्मूला से। फार्मूला लिख के ही आप लोग बनाइएगा, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आप बनाते हैं तो एग्जाम के ध्यान में क्या आता है डायरेक्ट यहाँ पर कर ले, वो है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में होता है। अगर सब्जेक्टिव रहता है तो कोशिश कीजिएगा जितना अधिक से अधिक उसके बारे में आप बता दें। T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म आपका 9 है, फर्स्ट टर्म है 16, क्या हो जाएगा ये माइनस का 7 सॉरी। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया माइनस का 7। हमें निकालना है एन टर्म Tn निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका क्या है 16 है प्लस n टर्म तो निकालना ही है इसलिए इनका वैल्यू नहीं पता है, माइनस 7 है डी 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ तो प्लस है ही, माइनस 7n देखिए प्लस माइनस माइनस 7n डायरेक्ट यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का 7 हो जाएगा। आगे इसको लेके चलेंगे 16 प्लस 7 23 माइनस 7n और इस तरह से n टर्म क्या निकला यहाँ पर 23 माइनस 7n। इस तरह से आज के वीडियो में बस टोटल इतना ही। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट भी बता दिए हैं। बाद बाकी आप शायद उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और हो सके शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।